नमस्कार। आज हम एक अहम विषय पर बात करने वाले हैं जो नंदन साहू के एक लेख से प्रेरित है, बच्चों को कैसे सिखाएं। ये लेख आज के दौर में पेरेंटिंग में जो एक आम कश्मकश है उसे छूता है। कैसे कई लोग जो बाहर की दुनिया में तो बहुत सफल हैं, घर पर खासकर बच्चों को सिखाने के मामले में कहीं ना कहीं थोड़ी निराशा महसूस करते हैं। जी बिल्कुल। और लेख की शुरुआत ही एक बहुत दिलचस्प ऑब्जर्वेशन से होती है। वो कहते हैं कि इसकी एक बड़ी वजह है ज्ञान का विस्फोट, मतलब जानकारी का इतनी तेजी से बढ़ना। हाँ, ये ज्ञान का विस्फोट वाला पॉइंट काफी सोचने वाला है ना? पहले क्या था कि ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता था, तो बड़ों के अनुभव की कीमत थी। लेकिन अब जैसा लेख में लिखा है, ज्ञान शायद हर साल दोगुना हो रहा है। तो इससे हुआ ये है कि बच्चों की पहुंच भी जानकारी तक बहुत आसान हो गई है। हाँ, इंटरनेट वगैरह से। बिल्कुल। तो वो जो पारंपरिक सम्मान था या सीखने सिखाने का जो एक तरीका था, उस पर असर पड़ा है। तो फिर सवाल उठता है कि इस बदलते माहौल में बच्चों को कैसे सिखाया जाए। क्या कहता है लेख? चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो पहली बात जो लेख में मुझे बहुत अहम लगी वो है बच्चों के लेवल पर, उनके स्तर पर उतरकर बात करने की जरूरत। हाँ। हम अक्सर, खासकर अगर हम खुद कामयाब हैं, तो अपने अनुभव से बच्चों को देखने लगते हैं। उनसे छोटी उम्र में ही बहुत बड़ी बड़ी नैतिक बातों की उम्मीद करने लगते हैं। सही कहा। और ये भूल जाते हैं कि वो अभी सीख रहे हैं। उनका अपना वक्त है, अपनी रफ्तार है। और लेख में ये भी जिक्र है कि महान पुरुषों के बच्चे भी कभी कभी बिगड़ जाते हैं, शायद इसी वजह से। हाँ, शायद वो अपनी ऊंचाई से बच्चों को आंकने लगते हैं। और देखिए, बच्चे सीखते कैसे हैं? अपनी गलतियों से, अपने अनुभवों से। लेख इसी बात पे जोर देता है कि अगर आप बार बार टोकेंगे, डांटेंगे, तो बच्चा आपसे दूर हो जाएगा। हाँ, वो कनेक्शन टूट जाता है। बिल्कुल। और फिर वो सुधार की गुंजाइश भी खत्म हो जाती है। इसके लिए बहुत धैर्य चाहिए। हाँ, धैर्य तो कुंजी है। लेख में एक बहुत अच्छी उपमा है, जैसे हम पेड़ उगा नहीं सकते। हाँ। हम सिर्फ माहौल दे सकते हैं, धूप, पानी, खाद। वैसे ही बच्चों के साथ हम जो भी करते हैं वो एक तरह की बाहरी मदद ही है। बिल्कुल सही। और इसी से जुड़ा वाला ओशो का भी जिक्र है लेख में। हाँ, कि बच्चा हमसे आता है पर हमारा नहीं है। जी, उसका अपना कर्म है, अपना प्रारब्ध है, अपनी सीखने की क्षमता है, ये मानना पड़ेगा। ये गहरा सम्मान दिखाता है बच्चे की अपनी यात्रा के प्रति। हाँ, और एक स्वीकार्यता का भाव भी। अच्छा, लेख में कुछ ठोस सुझाव भी दिए गए हैं, जैसे स्कूलों में ध्यान सिखाने की बात। हाँ, मेडिटेशन। जी, इसका क्या तर्क दिया गया? तर्क ये है कि अगर बच्चों को मान लीजिए 10-12 साल की स्कूली पढ़ाई में ध्यान सिखाया जाए, तो उनमें एक तरह का बोध, एक होश, एक अवेयरनेस बनी रहेगी। अच्छा। और इस होश के साथ शायद वो बाहरी दुनिया की जो उथल पुथल है, जो सूचनाओं का शोर है, उसमें खुद को बेहतर संभाल पाएंगे, गलतियां शायद कम करेंगे, एक अंदरूनी स्थिरता आएगी। ये दिलचस्प है। और एक और बात, बच्चों को स्पेस देना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। वो डॉक्टर वाला उदाहरण भी इसी से जुड़ता है, जो सर्जन तो बन गए, रिटायर भी हो गए, पर बनना चाहते थे कारीगर। हाँ। तो ये क्या दिखाता है कि बच्चे सुनते नहीं हैं, वो देखते ज्यादा हैं। बिल्कुल। माहौल, अवलोकन, इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर परिवार में वाकई, जैसे लेख में ईश्वर भक्ति का जिक्र है, अगर उसका माहौल है, तो वो शायद खुद ब खुद सीखेंगे। सिर्फ कहने से नहीं होगा। नहीं, सिर्फ उपदेश देने से उतना असर नहीं होगा जितना आपके अपने आचरण से होगा। सही बात। और ये फिर रिश्ते की प्रकृति पर भी आता है। लेख में कहा गया है कि एक अच्छा पिता सिर्फ पिता नहीं होता, वो दोस्त भी होता है। हाँ। और एक अच्छी माँ सिर्फ माँ नहीं, बेटी के लिए सहेली भी। बिल्कुल। ये जो दोस्ती वाला एंगल है ना, ये रिश्ते में बराबरी और खुलापन लाता है। और लेख का सार एक सूत्र में दिया है, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। व्यक्तित्वहीन पिता प्लस प्रेमहीन माँ इक्वल्स समस्याग्रस्त बालक। यानी पिता का एक मजबूत सकारात्मक व्यक्तित्व और माँ का गहरा बिना शर्त वाला प्यार। ये दोनों चीजें बच्चे के सही विकास के लिए बहुत अहम है, एक तरह की बुनियाद है। जी, खासकर आज की दुनिया में जो भावनात्मक सुरक्षा चाहिए, वो यहीं से मिलती है। तो कुल मिलाकर नंदन साहू के इस लेख से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि आज के ज्ञान विस्फोट वाले युग में बच्चों को सिखाने के लिए सिर्फ जानकारी देना काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें धैर्य, समानुभूति, उनके स्तर पर जाकर बात करना, उन्हें स्पेस देना, और शायद सबसे बढ़कर खुद एक अच्छा रोल मॉडल बनना। इन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना होगा। हाँ, वो कनेक्शन, वो समझ, वो शायद अब सूचना देने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल शायद हमारे सुनने वालों के लिए भी छोड़ा जा सकता है। जैसा लेख में प्रारब्ध और बच्चे की अपनी क्षमता का जिक्र है, तो ये सवाल उठता है कि माता पिता कैसे एक मार्गदर्शक बने, मतलब वो बच्चे को दिशा भी दें, लेकिन साथ ही ये सम्मान भी करें कि आखिरकार ये यात्रा उसकी अपनी है, उसकी क्षमता उसकी अपनी है। हाँ, ये संतुलन, ये कैसे साधा जाए, ये वाकई बड़ा सवाल है जिस पर शायद हर पेरेंट को लगातार सोचते रहने की जरूरत है।